नमो नारायणाय नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। श्री राधे राधे। आज शुक्रवार 13 फरवरी का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज से शुरू हो चुकी है विजया एकादशी पुण्यतिथि, जिसे ग्यारस भी कहा जाता है। आज सूर्योदय लगभग 6:54 पर होगा और इसी के साथ एक ऐसी तिथि का आरंभ जो जीवन की हर बाधा पर विजय दिलाने वाली है। शास्त्रों में कहा जाता है कि विजय एकादशी का व्रत स्वयं भगवान श्री राम जी ने लंका विजय से पहले की थी। इसलिए यह एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, बल्कि सफलता, जीत और मनोकामना पूर्ति का दिव्य अवसर है। आज जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनकी समस्त परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इस वीडियो में आज हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कौन सा मंत्र है और कौन सी छोटी सी भूल जो पूजा में नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हो सकता है आज की यह विजय एकादशी आपके जीवन की सबसे बड़ी विजय की शुरुआत बन जाए। तो चलिए बिना गवाए समय शुरू करते हैं आज की पावन एकादशी विजय एकादशी की कथा और पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने, घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी का विग्रह रूप या चित्र रूप मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं। घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर जाप करें। विजया एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। दिन भर सात्विक रहें और क्रोध ना करें और गलत वाणी से बचें। संभव हो तो रात में भजन और कीर्तन अवश्य करें। आइए इसी के साथ हम कथा का प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य विजय को प्राप्त होता है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इसे विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुरानों तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं भी कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब इस समय समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चली गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु जी उन्हें सीता माता का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी ने श्री भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से
किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगर आदि से युक्त उस आघात समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे समुद्र, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए प्राण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वाग्दलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिक पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जो रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े का ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेंगे, दोनों लोक में उनकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक राजा अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा हुए, जिनका नाम था राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश जी केवल एक महान शासन ही नहीं थे, बल्कि एकादशी व्रत के परम उपासक भी थे। उनका मन, वाणी और कर्म तीनों ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के समर्पित थे। राजा अम्बरीश प्रतिदिन नियम पूर्वक रहते थे। एकादशी को व्रत रखते थे, द्वादशी को विधि पूर्वक पारायण करते थे, ब्राह्मणों, साधु और गरीबों की सेवा किया करते थे और राज्य को धर्म के अनुसार चलाते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा अम्बरीश जी ने अपने मन को भी भगवान विष्णु में, अपने वचनों को उनके गुणगान में, अपने हाथों को उनकी सेवा में और अपने चरणों को तीर्थ यात्रा में लगाया। उनकी भक्ति इतनी थी कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते थे। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश जी ने निर्जला एकादशी व्रत रखा था। व्रत पूरा होने पर द्वादशी तिथि में पारायण का समय निश्चित था। उसी समय महर्षि दुर्वासा राजा के यहाँ अतिथि बनकर आए। राजा ने अत्यंत आदर किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, मैं स्नान करके लौटता हूँ, तब तक भोजन तैयारी करो। लेकिन समय बीतता गया और द्वादशी पारायण समय समाप्त होने लगा। राजा अम्बरीश जी अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अब उन्होंने सोचा, यदि मैं पारायण करता हूँ तो एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। यदि बिना अतिथि को खिलाए खा लूँ
तो अतिथि धर्म भंग हो जाएगा। तब ब्राह्मण की सलाह से राजा ने केवल तुलसी युक्त जल का एक घूंट लेकर व्रत का पारायण किया कि इससे उनका अपमान भी ना हो कि उन्होंने भोजन कर लिया है और जल पीने से उनका मान भी रहे। जब दुर्वासा जी लौटे और यह जाना कि राजा ने पारायण कर लिया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटा से एक भयंकर राक्षस कृत्य को उत्पन्न किया और उसे राजा अम्बरीश को मारने को भेजा। राजा अम्बरीश जी ने ना वो भागने की कोशिश की, ना शस्त्र उठाया और ना ही उन्होंने क्रोध किया। राजा अम्बरीश बिल्कुल शांत स्वभाव में खड़े रहे और बोले, हे विष्णु जी, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। तभी भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने उस राक्षस को भस्म कर दिया। फिर दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन सभी ने कहा हम भगवान विष्णु के चक्र को नहीं रोक सकते। अंत में दुर्वासा स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु के वचनों ने कहा, हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। राजा अम्बरीश मेरा परम भक्त है। जब तक तुम्हें वो क्षमा नहीं करेंगे तब तक सुदर्शन चक्र नहीं रुकेगा। अतः दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश जी ने तुरंत कहा, यदि मेरे एकादशी व्रत का कोई पुण्य हो तो हे प्रभु, आप दुर्वासा ऋषि की रक्षा करें। तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हो गया। हे प्रिय मित्रों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सच्चा भक्त अहंकार और क्रोध से मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। एकादशी का पुण्य राजा ऋषि सभी को बढ़कर मिलता है। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसलिए कहा जाता है राजा अम्बरीश जैसे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है उसके जीवन से भय, बाधा और संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इसी के साथ हम इस पावन पर्व पर राजपाट छोड़ राजा विश्वामित्र कैसे बने एक ऋषि, जाने यह पौराणिक कथा। आइए श्रवण शुरू करते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। क्या आपको यह पता है कि दरअसल वह एक ऋषि नहीं बल्कि एक राजा हुआ करते थे? लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजा अपना राजपाट छोड़कर एक साधु ऋषि की तरह रहने लगे। आइए जानते हैं। ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के एक महान तथा विख्यात ऋषि माने जाते हैं। साथ ही ऋषि विश्वामित्र और मेनका की कहानी भी आपने कई सुनी होगी। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि आखिर एक महान पराक्रमी राजा साधु जीवन क्यों अपनाया। वैसे तो आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी वस्तु का लालच लोगों में बदलाव ले आता है। देखा जाए तो एक राजा के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती, लेकिन ऐसे कौन से लोभ के चलते राजा विश्वामित्र जी ऋषि विश्वामित्र बन गए। जाने कौन थे राजा विश्वामित्र? तो राजा कुशनाभ के पुत्र राजा गधी थे और विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ सबके साथ मित्रता तथा प्रेम रखने वाला होता है। विश्वामित्र के पिता गाधी उनका राज तिलक कर गद्दी पर बैठा दिया, खुद वन प्रस्थान हो गए और फैसला ले लिया। उसके बाद राजा विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छे राजकाज संभाले और प्रजा उनसे बहुत खुश थी। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए।
ऋषि वरिष्ठ और उनके शिष्यों ने राजा और उनकी सेना की खूब आवभगत की, साथ ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि एक ऋषि होते हुए भी आपने हमारा इतना अच्छा सत्कार कैसे किया। ऋषि वरिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पास एक नंदिनी नाम की गाय है, जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है। मुझे यह गाय स्वयं इंद्रदेव जी ने भेंट की है। यह चमत्कारी गाय एक साथ लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध कर सकती है। विश्वामित्र जी ने किया ऋषि वरिष्ठ पर आक्रमण। नंदिनी गाय के चमत्कार को सुनकर राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप राजा ने अपनी सेना सहित ऋषि वरिष्ठ को और उनके शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर नंदिनी गाय राजा विश्वामित्र ने पूरी सेना को हरा दिया और राजा को बंदी बनाकर ऋषि वरिष्ठ के सामने ले गई। ऋषि वरिष्ठ ने राजा के सिर्फ एक पुत्र को छोड़कर सभी की मृत्यु का श्राप दे दिया। सभी पुत्रों की मृत्यु के बाद राजा ने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंप दिया और सालों भगवान शिव की तपस्या की। राजा विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कई दिव्य अस्त्र मांगे तथा भगवान शिव उन्हें दिव्य अस्त्र देते हुए भगवान शिव से दिव्य शास्त्र का वरदान लेकर राजा विश्वामित्र द्वारा दोबारा ऋषि वरिष्ठ के पास पहुँचे और उन पर आक्रमण कर दिया। ऋषि वरिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियाँ थीं, जिससे उन्होंने राजा विश्वामित्र के दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर ऋषि ने क्रोध में आकर ब्रह्मांड अस्त्र छोड़ दिया, जिससे पूरे संसार में हलचल मच गई। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे, आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया, अब आप ब्रह्मांड अस्त्र उत्पन्न हुए ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मा अस्त्र को वापस बुलाया और उसे शांत किया। राजा को यह एहसास हुआ कि उनके पास दिव्य अस्त्र होने के बावजूद भी वह ऋषि वरिष्ठ से जीत नहीं सके। साथ ही यह भी पता चला कि चाहे वह कितनी भी शक्ति हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन ऋषि वरिष्ठ से नहीं जीत सकते। राजा वापस जंगल की ओर चले और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्रदान किया और राजा विश्वामित्र महर्षि बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी राजा विश्वामित्र के मन में महर्षि ऋषि बनने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की और काम, क्रोध और विजय पाकर महर्षि का पद प्राप्त किया। तो प्रिय मित्रों, यह थी महर्षि और विश्वामित्र जी की कथा। प्रिय मित्रों, ये थी एकादशी व्रत कथा। आइए अब एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन चावल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, लहसुन, प्याज त्याग करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रोध, झूठ, चुगली और अपशब्दों से दूर रहें और हो सके तो बचें। बाल और नाखून काटने से बचें। अनावश्यक विवाद और बहस ना करें, किसी का अपमान ना करें और सबसे महत्वपूर्ण भगवान का स्मरण छोड़े बिना दिन बिताएं। यदि व्रत कर रहे हैं तो दिन में अधिक सोना नहीं चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं करें। और तो भक्तों, यह थी विजय एकादशी की पावन कथा और उसका महत्व। राजा अम्बरीश जी ने जीवन से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। यदि आप भी श्रद्धा और भाव के साथ एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु आपकी
रक्षा अवश्य करेंगे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अंत में बोलें ओम नमो नारायणाय या श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए इसी के साथ हम कथा का समाप्ति की ओर बढ़ते हुए आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं मूरख खल खामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन तो सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को विजय एकादशी की बहुत शुभकामना। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राधे राधे। और आप किस तरह की कथा सुनना चाहते हैं, रहस्यमयी कथा, पौराणिक कथा या कोई सी भी कथा आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कथा लिखें या उसका शीर्षक हमें दें। हम उस कथा को आप
तक बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐसी कथा और श्री हरि विष्णु या लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें।